guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही बड़ी स्टोरी को कवर करने वाले हैं जो कि है TCS से रिलेटेड। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उस पर एक बहुत ही सीरियस लेबर इशू में फंस गई है TCS। पुणे लेबर कमिश्नर ने कंपनी को इलीगल टर्मिनेशंस के केस में समन्स भेजा है। तो आज की वीडियो हम यही देखने वाले हैं कि सच में क्या हो रहा है और इसका मतलब क्या हो सकता है आईटी सेक्टर के लिए। तो आज की वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि क्या समन भेजा है, क्यों भेजा है और इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं TCS और जो TCS में काम कर रहे हैं उनके ऊपर। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है NITES मतलब नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सेनेट। ये एक IT वर्कफोर्स के लिए यूनियन है। उन्होंने TCS के खिलाफ मल्टीपल कंप्लेंट्स फायर की थी और उनका कहना ये है कि TCS ने कुछ एम्प्लॉयज़ को एब्रप्टली टर्मिनेट किया है और कुछ को फोर्स रेजिग्नेशन करवाया है और स्टैट्यूटरी जो ड्यूज़ हैं वो सब भी नहीं दिया गया है। तो लेबर कमिश्नर ऑफिस पुणे ने NITES की इन कंप्लेंट्स को सुना और समन इशू किया है। जो हियरिंग फिक्स हुई है इस केस की वो हुई है 18 नवंबर 2025 को। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी TCS जो ले ऑफ कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और सोचे समझी वे में लोगों को निकाला गया। पहले जो बेंच पीरियड था उसको कम कर दिया गया 35 वर्किंग डेज अ ईयर। बेंच पीरियड कम करने के बाद एक फ्लूइडिटी लिस्ट निकाली गई जिसका कोई सर पैर नहीं था, बस जिन रिसोर्सेज को टारगेट करना था उन रिसोर्सेज को डाला गया। फिर तुम रिसोर्सेज को निकाल रहे हो बट उन रिसोर्सेज को तुम जो पे होता है वो भी नहीं दे रहे हो, सर्वेंट्स पैकेज भी नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स फाइल हुई। NITES को जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने रीच आउट किया। NITES जो है वो IT यूनियन है एम्प्लॉयज़ के लिए जो एम्प्लॉयज़ की आवाज़ को उठाता है। तो मल्टीपल कंप्लेंट जो थी वो फाइल हुई थी। तो इसके ऊपर जो पुणे के लेबर कमिश्नर हैं उन्होंने संज्ञान लिया है, ही नोटिस्ड इट और समन इशू किया है TCS को, जिसकी हियरिंग है 18 नवंबर 2025 को। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा इशू क्यों मनाया जा रहा है इस चीज़ को। सबसे पहला है ड्यू प्रोसेस का इशू। अगर लगातार टर्मिनेशंस हो रहे हैं और बिना प्रॉपर नोटिस या लीगल प्रोसीजर्स के तो ये लेबर लॉ के वायलेशन हो सकता है। NITES के अकॉर्डिंग जो टर्मिनेशंस हुए हैं वो एकदम अनलॉफुल हैं। एम्प्लॉयज़ के राइट, NITES बोल रहा है कि जो इफेक्टेड वर्कर्स हैं उनको सर्वेंट्स पैकेज नहीं दिया गया है, ये उन पे प्रेशर बनाया गया है रिज़ाइन करने के लिए, उनसे फोर्सफुल रेजिग्नेशन लिया गया है। और तीसरा रीज़न है कि इसको इतना बड़ा फर्स्ट क्यों बनाया जा रहा है वो है रीस्ट्रक्चरिंग प्लस ले ऑफ्स। TCS ने पहले बताया था कि अपने वर्कफोर्स को ट्रिम कर रहा है, करीब 2% वर्कफोर्स को कट करने का प्लान था लेकिन उससे ज़्यादा ही कट किया गया है पूरे वर्कफोर्स को। लीगल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस चीज़ की। पुणे लेबर कमिश्नर का एक्शन जो है वो दिखाता है कि लेबर अथॉरिटीज़ जो है वो IT जाइंट्स पे नज़र रखे हुए हैं, स्पेशली जब एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट करते हैं तब। मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खड़ी हुई है और अगर कुछ गलतियां की जा रही है कंपनी की तरफ से तो आप लेबर लॉ को, लेबर जो कमिश्नर है, जो लेबर ऑफिस है इंडिया का, वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा सबसे लास्ट है कि इसे फर्स्ट क्यों बनाया जाए है क्योंकि ये प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर TCS जैसी बड़ी कंपनी के साथ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया तो ये IT इंडस्ट्री में एक सिग्नल हो सकता है कि कंप्लेंट्स हो रही हैं और कंपनीज जस्ट फायर करो और कोई नहीं पूछेगा, ऐसे कल्चर में नहीं है। अगर आप फायर करोगे इलीगली एम्प्लॉयज़ को तो वो नज़र में आएगा और आपको समन दिया जाएगा। तो कंपनीज जो हैं इस कल्चर में कंफर्टेबल नहीं रह सकती हैं कि वो कभी भी किसी को भी फायर कर सकती हैं। हम लोग जानते हैं कि TCS के लिए क्या रिस्क हो सकता है इस पूरे केस के ऊपर। तो TCS के लिए एक मेजर रिस्क हो सकता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो ले ऑफ्स या टर्मिनेशन है वो इलीगल तरीके से हुए हैं तो सबसे पहला एक लीगल पेनल्टी हो सकती है कंपनी को। दूसरा है कि जो एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है उनको रीइंस्टेट करने का ऑर्डर आ सकता है। तीसरा है पेंडिंग ड्यूज़ या कंपनसेशन देना पड़ सकता है। और सबसे लास्ट है जो कि सबसे बड़ी बात है, रेपुटेशन हिट होगी। IT इंडस्ट्री और टैलेंट मार्केट में जो ट्रस्ट है
कंपनी का वो ऑलरेडी गिर चुका है, और अगर उनके खिलाफ़ कुछ कंप्लेंट का कुछ रिज़ल्ट आया तो जो ट्रस्ट बचा हुआ है कंपनी का वो और ज़्यादा गिरेगा, और जो उसके शेयर प्राइसेस हैं वो और नीचे गिरने की संभावना हो सकती है। बात करते हैं कि NITES क्या चाहता है। तो देखो, NITES की डिमांड सिंपल है। वो चाहते हैं कि TCS लीगली अकाउंटेबल हो, और जो एम्प्लॉयज़ गलत तरीके से निकाले गए हैं या तो फोर्सफुली जिनको रेजिग्नेशन देने के लिए मजबूर किया गया है, उनको उनका ड्यू कंपनसेशन मिले। और उन्हें करंट या फॉर्मर TCS एम्प्लॉयज़ की अपील की है कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन फेस की है, उनके राइट्स के लिए कंप्लेंट फाइल की है NITES ने। उनका कहना है कि लेबर लॉ को फॉलो करना हर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप फोर्सफुल ले ऑफ कर रहे हो तो जो उनका हक है, जो कि सर्वेंट्स पैकेज उनको देना है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको उनको रेजिग्नेशन देने का, फोर्सफुल रेजिग्नेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो इस केस का इम्पैक्ट है वो सिर्फ TCS तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। अगर लेबर कमिश्नर TCS पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है तो जो दूसरी बड़ी IT कंपनीज़ हैं उनको भी अपना ले ऑफ पॉलिसीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा। एम्प्लॉय यूनियन का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, और वर्कर्स अपने जो राइट है उसके लिए ज़्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे। एम्प्लॉयर को पता चल जाएगा कि रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब मनमर्जी निकालना नहीं हो सकता है, ड्यू प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म में जो इंडियन IT सेक्टर में बेटर जॉब सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं वो बन सकती हैं, और जो एक डर होता था कि जब भी बिज़नेस नीचे गया तो कंपनी किसी को भी मुंह उठा के निकाल देती थी, वो थोड़ा कम होने की आशंका हो सकती है। पर ये कितना ये प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा वो डिपेंड करता है कि जो केस है उसका रिज़ल्ट क्या आता है। मेरा ख्याल है कि एक वेकअप कॉल है। अगर TCS जैसी बड़ी कंपनी जो है वो लेबर लॉ को इग्नोर नहीं कर पाई, तो ये जो छोटी और मीडियम IT कंपनीज़ हैं उनके लिए भी एक स्ट्रिक्टर स्क्रूटिनिटी का टाइम आ गया है, और वर्कर्स को भी समझना होगा कि उनके पास लीगल रेमेडीज़ हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जब उनका एम्प्लॉयर जो है वो अपनी रीस्ट्रक्चरिंग का जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा है। तब से पूछना चाहूँगा कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या TCS को लीगली सबका सामना करना चाहिए और रॉन्गफुली टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करना चाहिए, या ये बस एक बिज़नेस डिसीजन था जो हर कंपनी कभी भी ले सकती है? कमेंट में आप अपनी सोच लिखो, और अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है जहां मैं IT इंडस्ट्री पर प्लस लेबर राइट्स की बात करूं, तो आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने नेटवर्क के साथ। बेल आइकन दबा देना ताकि आप भूलो ना मेरी वीडियो को देखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।